गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन करती। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार का बचाव किया और कलावती का नाम लिया। अमित शाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, इस सदन में एक सदस्य ऐसे हैं जिन्हें 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया, वो सब 13 बार विफल रहे। मैंने एक लॉन्चिंग देखी जब वो कलावती नाम की गरीब महिला से मिलने उसके घर गए थे, लेकिन आपने या कांग्रेस सरकार ने उस गरीब महिला के लिए क्या किया? घर, राशन, बिजली, गैस, शौचालय उन्हें मोदी सरकार ने मुहैया करवाया। केंद्रीय मंत्री के भाषण के बाद कलावती का नाम चर्चा में आ गया। कलावती एक बार फिर से चर्चा में आ गई। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें कलावती बोलती हुई दिख रही हैं। कलावती का कहना था सरकार झूठ बोल रही है, उनकी मदद राहुल गांधी ने ही की थी। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की रहने वाली कलावती ने कहा, हमारा खाना पीना, शिक्षा, शादी, ब्याह सब कुछ राहुल गांधी की मदद से ही हो रहा है। कलावती ने कहा, मोदी सरकार ऐसा क्यों कह रही है? उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, वो जो कुछ कह रहे हैं सब झूठ है। राहुल गांधी ने शुरू से ही मेरी मदद की है और मैं उनका ही गुणगान करूंगी। तो जिस कलावती का नाम चर्चा में आया उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। आखिरकार क्यों अमित शाह ने कलावती का नाम लिया और कौन है कलावती? कलावती बंदूरकर महाराष्ट्र के जलका की हैं। साल 2008 में महाराष्ट्र कृषि संकट के दौरान उनके पति ने आत्महत्या कर ली। इस खबर के सामने आने के बाद लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने उनके घर का दौरा किया था। उनसे मुलाकात करने के बाद साल 2008 में संसद में न्यूक्लियर डिबेट के दौरान जब राहुल गांधी ने कलावती बंदूरकर की कहानी सुनाई थी, इसके बाद कलावती पूरे देश में मशहूर हो गई। 2008 में वो महाराष्ट्र में किसानों के संकट का चेहरा बन गई थी। राहुल गांधी के संसद में कलावती के ऊपर चर्चा करने के बाद विदर्भ क्षेत्र के गरीब किसान की इस विधवा को सुलभ इंटरनेशनल नाम के एनजीओ ने 30 लाख रुपए दिए थे। इस राशि को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मरागांव ब्रांच में उनके नाम पर फिक्स डिपॉजिट किया गया। कलावती बंदूरकर को अपने 4 बच्चों की शिक्षा का खर्च पूरा करने और उन्हें आरामदायक जीवन जीने में मदद करने के लिए 25,000 रुपए मासिक ब्याज मिलना शुरू हुआ। साल 2010 में खबर आई, कलावती के दामाद ने कर्ज चुकाने में असफल रहने की वजह से आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। स्थानीय खबर के मुताबिक असामयिक बारिश की वजह से संजय कदस्कर की 4.5 एकड़ की फसल पूरी तरह से खत्म हो गई। वो ऑटो रिक्शा के लिए लिया गया कर्ज चुकाने में विफल रहे। आपको बता दें, कलावती के पति परशुराम ने भी कृषि संकट के कारण अपनी जान दी थी। कलावती ने साल 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन खराब स्वास्थ्य की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए। बीजेपी सांसद नितिन गडकरी ने कलावती की स्थिति जानने के बाद 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की पेशकश की। साल 2011 में कलावती की दूसरी बेटी सविता खमनकर ने खुद को आग लगाकर खत्म कर लिया। आपको बता दें, पिछले साल नवंबर में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र गए थे। इस यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलावती को भी यात्रा में शामिल किया था, जिसके बाद अमित शाह ने संसद में बोलते हुए उसी कलावती का जिक्र कर दिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।